कई लोगों को गैस सिलेंडर बुक करने में आजकल बहुत मुश्किल हो रही है। तो आखिर चल क्या रहा है? और ये हाल सिर्फ एक शहर का नहीं बल्कि पूरे देश का है। नए कनेक्शन बंद हैं और ऑनलाइन सिस्टम भी फेल हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नया कनेक्शन लेना, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बन गया है। इसकी जड़ हमारे घरों से बहुत दूर पानी के एक बेहद जरूरी और पतले से रास्ते में है। मार्च 2026 में एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के चलते ये रास्ता कमर्शियल जहाज़ों के लिए पहली बार बंद हो गया। अब मजे की बात यह है कि इंडिया का 90% से ज्यादा एलपीजी इंपोर्ट नॉर्मली इसी एक रास्ते से आता है। तो जैसे ही ये रास्ता बंद हुआ, इंडिया में गैस की वीकली सप्लाई रातों रात करीब 30% गिर गई। इस संकट ने हमारे एनर्जी सिस्टम की उन कमजोरियों को सामने ला दिया जो सालों से पनप रही थीं। उज्ज्वला योजना एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसने 10 करोड़ से ज्यादा गरीब घरों तक साफ ईंधन पहुंचाया। इससे डिमांड तो जबरदस्त बढ़ी, लेकिन इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता भी बढ़कर लगभग 65% हो गई। और यहीं असली रिस्क साफ दिखता है। इंडिया के पास सिर्फ 5 दिन का एलपीजी रिजर्व है। अगर इसे क्रूड ऑयल से कंपेयर करें तो हमारे पास उसका करीब 60 दिनों का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। तो संकट को देखते हुए सरकार ने कई तरफ से एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इंपोर्ट की बढ़ती लागत को मैनेज करने के लिए डोमेस्टिक और कमर्शियल दोनों सिलेंडरों के दाम बढ़ा दिए गए हैं। जमाखोरी रोकने के लिए रिफिल के बीच एक गैप अनिवार्य कर दिया है। शहरों में 25 दिन, गांव में 45 दिन। और ट्रांसपेरेंसी के लिए एक नया ई-केवाईसी प्रोसेस भी जरूरी कर दिया गया है, जो फेशियल रिकॉग्निशन पर बेस्ड है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा पॉलिसी शिफ्ट, जो पीएनजी कनेक्शन वाले घरों को टारगेट करता है। ये नया रूल साफ कहता है, अगर घर में पीएनजी कनेक्शन है तो एलपीजी सिलेंडर सरेंडर करना ही होगा। तो ये पूरी सिचुएशन इंडिया की एनर्जी पॉलिसी के दिल में बसे एक फंडामेंटल टेंशन को दिखाती है। एक तरफ है सबको सस्ती एनर्जी देने का लक्ष्य और दूसरी तरफ है एक सिक्योर सप्लाई चेन बनाने की जरूरत, जो हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। और यही आने वाले सालों का सबसे बड़ा चैलेंज भी है।